नमस्कार। आज हम कुछ ऐसी गहरी साइकोलॉजिकल सच्चाइयों पर चर्चा करेंगे जो हमारे आसपास की दुनिया और खुद हमारे अंदर चल रहे विचारों को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल सकती हैं। चलिए इस डीप डाइव की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। सोचिए, बैंगलोर का एक टिपिकल अपार्टमेंट। बाहर मॉनसून के काले बादल घिरे हैं और आराव नाम का एक शख्स सुबह उठता है। उसने करीब 10 घंटे की अच्छी नींद ली है, फिर भी उसे ऐसी थकान महसूस हो रही है जैसे किसी ने उसकी सारी एनर्जी निचोड़ ली हो। वो फिजिकली तो बिस्तर पर आराम कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो पूरी तरह से ड्रेन्ड था। तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प सवाल उठता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कभी-कभी लगातार 10 घंटे की नींद के बाद भी एक इंसान खुद को पूरी तरह थका हुआ महसूस करता है? ये एक अजीब सा पैराडॉक्स है ना? असल में फिजिकल आराम हमेशा मेंटल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता। आरव की थकान सिर्फ शारीरिक नहीं थी, उसके कंधों पर उसके अपने दिमाग का बोझ था, और उसका ये थका हुआ शरीर दरअसल किसी गहरी साइकोलॉजिकल स्थिति का इशारा था। चलिए इसके पहले हिस्से पर आते हैं, नींद, उदासी और एंग्जाइटी का गहरा संबंध। हमारे डेटा से जो सबसे पहली साइकोलॉजिकल सच्चाई निकल कर आती है वो है एक सच में खुश शरीर और उदासी के बीच का बड़ा अंतर। देखिए, जब कोई इंसान अंदर से सच में खुश होता है ना, तो उसके शरीर को चलते रहने के लिए बहुत ही कम नींद की जरूरत पड़ती है। खुशी अपने आप में एक नेचुरल एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उदासी एक इंसान को लगातार नीचे की तरफ खींचती है। ये उसे नॉर्मल से कहीं ज्यादा नींद लेने पर मजबूर कर देती है। आरव को इस बात का एहसास ही नहीं था कि उसकी ये लंबी नींद और दिन भर की थकान असल में उसके अंदर दबी हुई उदासी का ही एक डायरेक्ट नतीजा थी। अब सवाल ये है कि वो उदासी आ कहाँ से रही थी। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि जो लोग इस बात की सबसे ज्यादा परवाह करते हैं कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो अक्सर अपनी जिंदगी में सबसे नाखुश होते हैं, क्योंकि ये एंग्जाइटी, ये चिंता उन्हें अंदर ही अंदर धीरे धीरे खाती रहती है। आरव की थकान का एक बहुत बड़ा कारण यही एंग्जाइटी थी। वो हर वक्त यही सोचता रहता था कि उसके पड़ोसी और ऑफिस के कॉलीग्स उसके नए लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में क्या सोचेंगे। दूसरों की राय को लेकर होने वाली यही चिंता उसे अंदर से खोखला कर रही थी। दूसरा हिस्सा, सपने और दबी हुई भावनाएं। उसी रात की बात है। आरव को एक बहुत ही अजीब और बेचैन कर देने वाला सपना आया। उसने देखा कि वो एक ऐसे कमरे में कैद है जिसमें कोई दरवाजा ही नहीं है। तभी उसे अपनी बुआ प्रिया की एक बात याद आई। उन्होंने कभी कहा था कि सपने कोई रैंडम घटनाएं नहीं होते। असल में सपने हमारे दिमाग का एक तरीका होते हैं उन भावनाओं को दिखाने का जिन्हें हमने अंदर बहुत गहराई में दबा दिया होता है। बिना दरवाजे वाले कमरे का वो सपना दरअसल आरव की घुटन और सोसाइटी के प्रेशर्स के बीच खुद को फंसा हुआ महसूस करने का एक प्रतीक था। वो सपना उसके दिमाग की एक कोशिश थी उन भावनाओं को सामने लाने की जिन्हें वो दिन के उजाले में लगातार नजरअंदाज कर रहा था। तीसरा हिस्सा, टहलना और भारी दिमाग को साफ करना। उस सपने के अगले दिन आरव का दिमाग बिल्कुल धुंधला सा था। ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग पर कोई घना कोहरा जम गया हो। तभी उसने तय किया कि वो अपनी डेस्क से उठेगा और सीधे कुब्बन पार्क की हरियाली में चला जाएगा। देखिए, फिजिकल मूवमेंट का हमारी मेंटल स्टेट से सीधा कनेक्शन होता है। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, जब दिमाग भारी महसूस हो। स्टेप 2, एक वॉक पर निकल जाएं। और स्टेप 3, इससे आपके थॉट्स बिल्कुल क्लियर होते हैं और फोकस वापस आता है। जैसे जैसे आरव कुब्बन पार्क के हरे भरे पेड़ों के बीच चलता गया, उसने लिटरली महसूस किया कि उसके दिमाग का वो फॉग हट रहा है। ये क्लियर प्रूफ है कि एक छोटी सी वॉक किसी भी भारी दिमाग को हल्का करने का कितना असरदार तरीका है। चौथा हिस्सा, समझदार लोग और टकराव से बचना। पार्क में टहलते हुए आरव ने देखा कि उसका एक पुराना दोस्त अर्जुन वहां खड़ा है। अर्जुन को एक अनजान आदमी बस एक हल्की सी टक्कर हो जाने पर जोर जोर से डांट रहा था, पर अर्जुन ने पलटकर एक शब्द तक नहीं कहा। वो बस चुपचाप वहां से निकल गया। यहाँ चुप्पी चुनने और बेकार की बहस में पड़ने के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखाई देता है। समझदार लोग आसपास सब कुछ नोटिस जरूर करते हैं, लेकिन वो जानकर साइलेंस को चुनते हैं और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बचते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि बेकार के आर्ग्यूमेंट्स में वक्त और एनर्जी दोनों की सिर्फ बर्बादी होती है। अर्जुन की इस शांति ने आरव को एक बहुत बड़ा लेसन दिया। उसने समझ लिया था कि असली समझदारी अपने एनर्जी को उन चीजों के लिए बचाने में है जहां बहस का कोई अर्थ ही ना हो। पांचवां हिस्सा, सकारात्मक सोच की ताकत। अर्जुन के उस शांत स्वभाव से इंस्पायर होकर
आरव ने अगले ही दिन से अपना मॉर्निंग रूटीन पूरी तरह बदल दिया। एक बहुत ही असरदार साइकोलॉजिकल ट्रूथ ये है कि सुबह के वक्त की गई सिर्फ एक सकारात्मक सोच एक बेहतर दिन की नींव रख सकती है। उठते ही तुरंत फोन उठाकर सोशल मीडिया चेक करने या लोगों की राय के बारे में चिंता करने के बजाय आरव थोड़ी देर शांति से बैठा। उसने सिर्फ एक ऐसी चीज पर फोकस किया जिसके लिए वो शुक्रगुजार था। और आपको पता है, उस एक छोटी सी आदत ने उसके पूरे दिन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये साबित करता है कि आपकी सुबह की पहली सोच का आपके पूरे दिन की ट्रेजेक्टरी पर कितना सीधा असर पड़ता है। तो चलिए एक बार इन 6 साइकोलॉजिकल सच्चाइयों पर एक साथ नजर डालते हैं। 1. खुशी के साथ शरीर को कम नींद की जरूरत पड़ती है। 2. उदासी पूरी तरह से निचोड़ लेती है और ज्यादा नींद मांगती है। 3. हमारे सपने दरअसल हमारी दबी हुई भावनाओं का आईना होते हैं। 4. दूसरों के नजरिए की चिंता ही इंसान को सबसे ज्यादा नाखुश बनाती है। 5. एक सिंपल सी वॉक सच में भरे दिमाग को क्लियर कर सकती है। और आखिर में 6. समझदार लोग बेकार के टकराव से हमेशा दूर रहते हैं। आरव की ही तरह जब हम इन ट्रूथ्स को डीपली समझ लेते हैं तो हम खुद को और इस पूरी दुनिया को एक बिल्कुल नए, बेहतर और क्लियर नजरिए से देखने लगते हैं। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले छोड़ जाते हैं एक आखिरी सवाल के साथ। हमारा दिमाग अगला कौन सा दबा हुआ एहसास हमारे सामने लाने वाला है, और कल सुबह उठते ही कौन सी एक पॉजिटिव सोच हमारे एक नए दिन की शुरुआत करेगी? इन गहरे ट्रूथ्स पर विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही छोटी छोटी सच्चाइयां मिलकर हमारी जिंदगी को आसान और शांतिपूर्ण बनाती हैं। एक नए विश्लेषण में फिर से नए इंसाइट्स के साथ मिलेंगे।